मेरे रजा साहब। लेखिका सुजाता बजाज। लेखिका ने इस पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में जानकारी दी है। रजा साहब का सर्वधर्म समभाव, मानवता मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव इत्यादि गुणों का दर्शन लेखिका सुजाता बजाज ने इस पाठ में से हमें करवाया है। लेखिका कहते हैं कि 23 जुलाई को सुबह सुबह ही हमें समाचार मिला। समाचार बहुत ही दुखद था कि रजा साहब अब नहीं रहे, संसार को छोड़कर चल बसे। लेखिका कहती है कि जब मैंने यह समाचार सुना तब मेरे मन के पटल पर यादों की एक कतार लाइन लग गई। लेखिका की और रजा साहब की मुलाकात पिछले फरवरी को ही हुई थी। लेखिका कहती है कि जब वह दिल्ली पहुंची थी उनके गणपति प्रदर्शन के लिए, तब लेखिका ने सोचा कि अगर रजा साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठकर मेरे प्रदर्शनी को एग्जीबिशन को आ जाते, उद्घाटन के अवसर पर पहुंच जाते तो अच्छा होता। परंतु उसी रात कुछ अनहोनी सी हुई। मतलब जो बात नहीं होनी चाहिए वो हो गई थी। असंभव सब संभव हुआ था। उस रात रजा साहब लेखिका के सपने में आए थे। उन्होंने सपने में आकर लेखिका को उठाया। दोनों ने बहुत सारी बातें की। लेखिका के शो के लिए रजा साहब ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने लेखिका से कहा कि एक बार मुझे मिलने के लिए आओ, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ। रजा साहब ने इस प्रकार बात करने के बाद रुकना तो असंभव था। इसके बाद लेखिका तुरंत उन्हें मिलने जा पहुंची। वो अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। लेखिका ने रजा साहब का हाथ पकड़ा। रजा साहब की केवल सांसें चल रही थी। इसके बाद उन्हें मिलकर अलविदा कहकर वह लौट आई थी। लेखिका कहती है कि राजा साहब जितना अपने धर्म को मानते थे उतना ही वह हिंदू और ईसाई धर्म को भी मानते थे। यानी जितने वह अपने धर्म के साथ साथ थे उतने ही वह हिंदू और ईसाई धर्म के भी साथ थे। उनकी श्रद्धा थी। उनके स्टूडियो में जहाँ वह चित्रकारी करते थे वहाँ गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनके माँ की एक फ़ोटो तथा गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं हमेशा एक साथ वहाँ रखी जाती थी। तो इस प्रकार लेखिका ने कहा है कि राजा साहब गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को वह सुबह चर्च में भी प्रार्थना के लिए जाते थे। संक्षेप में हिंदू और ईसाई धर्म पर भी उनकी उतनी श्रद्धा थी, विश्वास था जितना उनके खुद के धर्म पर, और इसलिए वह गणेश जी को पूजते थे और चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एस.एच. रजा साहब है। लेखिका ने जब यह बात सुनी तब वह सावधान हो गई। रजा साहब के पास जाकर लेखिका ने उन्हें कहा कि रजा साहब आपसे बात करनी है। रजा साहब केवल देखते ही रह गए। उन्होंने लेखिका को इंटरव्यू दिया। लेखिका के साथ उनकी बहुत सारी बातें हुई। अचानक रजा साहब ने लेखिका को पूछा कि आप क्या क्या करती है। जवाब स्वरूप लेखिका ने रजा साहब को कहा कि मैं कलाकार हूँ और पेंट करती हूँ। तब राजा साहब तुरंत खड़े हुए और उन्होंने लेखिका को कहा कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। राजा साहब ने लेखिका से उनके पेंटिंग्स देखने की बात की थी, काम देखने की बात की थी। लेखिका ने उन्हें बताया कि मेरा काम तो पुणे में है, पेंटिंग्स पुणे में है। तब राजा साहब बोले कि हम फिर पुणे चलते हैं। फिर दोनों ने मुंबई के ताज होटल के सामने से एक टैक्सी पकड़ ली और सीधे वह पुणे आ पहुँचे।
रज़ा साहब ने लेखिका का काम देखा और फिर उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना चाहिए, क्योंकि रज़ा साहब के हिसाब से लेखिका का भविष्य पेरिस में उज्जवल है, वहाँ वह तरक्की कर सकती है। लेखिका कहती है कि रज़ा साहब को छोटी छोटी बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण लगती थी। बड़े तन्मयता से, तल्लीनता से और लगन से वह सब काम करते थे। अपनी पेंटिंग बिकने के बाद उसकी पैकिंग के संदर्भ में वह रुचि रखते थे। अगर इस काम में उन्हें कोई मदद करता तो वह उसे स्पष्ट मना कर देते, मतलब खुद का काम वह खुद ही कर देते। किसी को वह हाथ लगाने नहीं देते थे, किसी की मदद नहीं लेते थे। बड़े करीने से, ठीक ढंग से, नीटली और धैर्य के साथ वह पैकिंग करते थे। जब वह पैकिंग करते थे तब वह कहते थे कि मानो लड़की ससुराल जा रही है और इसलिए उसे संभल कर भेजना है। रज़ा साहब जब कोई पत्र लिखते थे या और कुछ लिखते थे तब वह हर एक शब्द, हर एक पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे, सोच समझ कर लिखते थे। रज़ा साहब को फूल बड़े प्यारे लगते थे। लेखिका कहती है कि वह 22 अक्टूबर 1988 को लंदन के पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर पहुंची थी। तब लेखिका को लेने वहां राजा साहब आए थे। राजा साहब स्टेशन पर लेखिका का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट आ पहुंची, फिर भी वह डटे रहे, वहां से हिले नहीं। बाद में जब ट्रेन वहां आ पहुंची, राजा साहब ने लेखिका को उसके हॉस्टल के कमरे में छोड़ दिया और बाद में वह अपने घर चले गए। लेखिका कहती है कि एक दिन वह बीमार हुई और वह अपने कमरे में ही पड़ी थी। तब रात 11 बजे राजा साहब लेखिका के लिए दवाई और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करके लेकर आए थे। उन्होंने लेखिका के घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप लोग उसकी चिंता न करिए, मैं अभी पेरिस में हूँ तो उसकी देखभाल करूँगा। सुजाता की, मतलब लेखिका की चिंता करने के लिए मैं पेरिस में हूँ। लेखिका कहती है कि जब मैं और राजा साहब एक हाथ पेंटिंग पूरी करते थे तब सबसे पहले वह पेंटिंग हम एक दूसरे को दिखाते थे। उन पेंटिंग में जो कमियां खामियां जो है, हम उसका बड़ी ईमानदारी से विवेचन करते थे। उस पेंटिंग में स्थित गुण दोषों का विवेचन करते थे, मतलब ईमानदार समालोचक थे। लेखिका कहती है कि हमने एक साथ मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इन जगह प्रदर्शनियाँ की, एग्जीबिशंस की, पर कोई कभी विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। और यह सब मुमकिन हो पाया केवल स्नेह और अपनेपन के कारण। लेखिका कहते हैं कि रज़ा साहब की हिंदी, उर्दू हमेशा ही अच्छी रही। इन दो भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। इन दो भाषाओं के साथ वह अंग्रेज़ी और फ्रेंच भी बहुत अच्छी तरह से लिखते थे। इतना ही नहीं, रज़ा साहब कभी कभार कविता भी करते थे। कविताओं से भी उन्हें प्यार था। शेर, गज़ल और पुराने हिंदी गाने बड़े प्यार से वह सुनते थे। उन्हें वह बहुत पसंद थे। रज़ा साहब हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते थे और इस डायरी में वह सुंदर चीज़ों को लिखा करते थे। सुंदर चीज़ें जिसका उन्होंने अनुभव किया है, देखा है, ऐसी सुंदर बातें वह हमेशा डायरी में लिखते थे। लेखिका की बेटी जिसका नाम है हेलेना, जो बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती है, इस हेलेना पर रज़ा साहब को बड़ा गर्व था। हमेशा वह हेलेना के सुंदर हिंदी की बात करते थे, तारीफ़ करते थे। हर एक का अपना अपना शौक़ होता है, पसंद होती है। लेखिका कहती है कि रज़ा साहब को अच्छे खाने का बहुत शौक़ था। अच्छा स्वादिष्ट भोजन उन्हें बहुत पसंद था और इसमें भी दाल चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी उन्हें अधिक पसंद थी।
इन चीज़ों में उनकी जान अटकती रहती थी। लेखिका कहती है, हफ्ते में एक बार राजा साहब और उनके फ्रांस में रहने वाले दोस्तों के लिए वह भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। लेखिका कहती है, जब राजा साहब चले गए तब उनके जाने की खबर देने के लिए वह उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए फ्रांस में रहने वाले दोस्तों के घर चली गई थी। तब इन दोस्तों के घर उन्हें राजा साहब ने बनाई हुई सारी कृतियाँ, उनकी पेंटिंग्स लेखिका को दिखाई पड़ी। यह सब कृतियों को फिर से देखने का लेखिका को मौका मिला। लेखिका जब राजा साहब को कहती थी कि राजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन है, मतलब एंजल गार्डियन है, तब राजा साहब मुस्कुरा देते थे। लेखिका के इस विधान पर केवल हंसते थे। पर 2000 साल के बाद वह खुद कहने लगे कि अब हमारी भूमिका बदल गई है, रोल बदल गया है। अब तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं।